अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग इंशाल्लाह 9th क्लास की फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स का जो सबसे अहम क्वेश्चन है वो ये है कि फिजिक्स बेसिकली है क्या। इसकी डेफिनेशन हम लोगों को पहले पता होनी चाहिए कि फिजिक्स है क्या, फिर फिजिक्स को पढ़ने का आप लोगों को फायदा भी होगा। तो फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने से पहले हम लोग देखते हैं कि साइंस क्या है। साइंस की डेफिनेशन को पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्या है जी, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें मौजूद हैं जिसको हम लोग अपना नेचर कहते हैं, या नेचर के अंदर जितनी थिंग्स पाई जा रही हैं जिनको हम नेचुरल थिंग्स भी कहते हैं, इनके मतलब जो हम लोग स्टडी करते हैं और उस स्टडी के बाद इन चीजों के मतलब हम लोग जो भी नॉलेज गेन करते हैं उस नॉलेज को साइंस कहा जाता है। साइंस क्या हुआ जी? साइंस इज द नॉलेज अबाउट द नेचर एंड द नेचुरल थिंग्स। ये नॉलेज है जी नेचर की और नेचर के अंदर जितनी भी चीजें पाई जा रही हैं उनकी। इसके अलावा साइंस की एक और डेफिनेशन है, साइंस इज द नॉलेज दैट इज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस एक ऐसा नॉलेज है जिसको हम लोग ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बाद हासिल करते हैं। साइंस का जब वजूद आया तो इंसानों ने अभी इतनी तरक्की नहीं की हुई थी। उस वक्त इंसानों ने क्या किया कि साइंस और अपने इर्द गिर्द जितना भी नेचर है और नेचर के अंदर जो चीजें मौजूद हैं उन लोगों ने उसके ऊपर स्टडी करना स्टार्ट किया। स्टडी करने के बाद उन लोगों ने उनके मतलब जो नॉलेज हासिल किया उसी नॉलेज को हम लोग आज साइंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें आग जलाने के तरीके की, तो शुरू शुरू में किसी को भी आग जलाने का तरीका नहीं था पता, लेकिन उन लोगों ने क्या किया जी, अपने इर्द गिर्द की नेचर को और नेचर के अंदर जो थिंग्स पाई जा रही है, नेचुरल थिंग्स है, उनको उन लोगों ने स्टडी किया। स्टडी करने के बाद उन लोगों को आग जलाने का तरीका मिल गया है। तो इसी तरह किसी भी चीज की जो स्टडी होती है उस स्टडी के बाद जो इल्म मिलता है उसको हम लोग साइंस कहते हैं। अब साइंस का जो नॉलेज है वो दो तरीकों से हासिल किया जा सकता है। एक हम लोग ऑब्जर्वेशन कहते हैं और दूसरे को हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन कहते हैं। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है जी, हम लोग मुशाहिदा करते हैं नेचर के अंदर जितनी भी चीजें मौजूद हैं उनका, और एक्सपेरिमेंटेशन में हम लोग उन चीजों के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के तजर्बे करके उनमें से जो इल्म है, नॉलेज है, वो गेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये दो मेथड से हम लोग साइंस का इल्म हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें कि एक इंसान ये ऑब्जर्वेशन ले रहा है कि सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब की जानिब ग्रूब होता है, तो उसने ऑब्जर्वेशन के बाद इल्म हासिल किया। क्या इल्म हासिल किया? उसने कहा कि लॉ ऑफ नेचर है कि सूरज हमेशा मशरिक से निकलेगा और मगरिब की जानिब ग्रूब हो जाएगा। तो इस चीज को हम लोग साइंस कहते हैं। इसी तरह अगर कोई बंदा कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके, मिसाल के तौर पे टेस्ला ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिस एक्सपेरिमेंट की बिना पर आज हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं विदाउट एनी वायर, वायर के बगैर हम लोग एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये टेस्ला एक साइंटिस्ट था जिस साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके हमें ये साइंस का नॉलेज दिया। तो साइंस की बेसिक डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, इट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल थिंग्स एंड द नॉलेज अबाउट देम। ये नेचर की और नेचर के अंदर जो चीजें पाई जाती हैं उनकी स्टडी है और उनके मुतल्लक नॉलेज है। इसको हासिल करने के दो तरीके हैं, एक को हम लोग ऑब्जर्वेशन कहते हैं और एक को हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन कहते हैं। इसके अलावा जो साइंस का वर्ड है ये लतीनी ज़बान के लफ्ज साइंटिया से निकला है, जिसका मतलब होता है नॉलेज। तो इसके वर्ड से ही हमें पता चल जाता है कि साइंस बेसिकली नॉलेज को ही कहते हैं। आगे फिर इंसानों ने जब तरक्की करना शुरू की तो उन लोगों ने साइंस को हर लिहाज से, बेशक वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या कोई भी साइंस की ब्रांच हो, उन लोगों ने उनको ये तमाम ब्रांचेस जो थी इनको एक सिंगल सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जिस सब्जेक्ट को उन लोगों ने नाम दिया हुआ था नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी क्या था? नेचुरल फिलॉसफी एक ऐसा सब्जेक्ट था जिस सब्जेक्ट के अंदर वो लोग तमाम के तमाम एस्पेक्ट साइंस के स्टडी करते थे। All the material aspects of science were studied under a single subject called natural philosophy। अगर हम साइंस के तमाम एस्पेक्ट्स को स्टडी करें उस एक सिंगल सब्जेक्ट
सब्जेक्ट में, तो इस सब्जेक्ट को उन लोगों ने नाम दिया हुआ था नेचुरल फिलॉसफी। फिर नेचुरल फिलॉसफी को सब डिवाइड किया गया इनटू टू टाइप्स, एक को नाम दिया गया फिजिकल साइंसेस और एक को नाम दिया गया बायोलॉजिकल साइंसेस। फिजिकल, जब भी वर्ड फिजिक्स के अंदर या साइंस के अंदर आएगा तो इसका ज्यादातर जो मतलब लिया जाता है वो है नॉन लिविंग थिंग्स। तो फिजिकल साइंसेस ऐसी साइंसेस हुई जिसमें हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स को पढ़ते हैं, मतलब हमारे नेचर के अंदर दो किस्म की चीजें पाई जाती हैं, एक जानदार एक बेजान। जो बेजान चीजों के मतलब स्टडी होगी वो फिजिकल साइंसेज में रख दी गई, और जो जानदारों के मतलब स्टडी होगी उसको बायोलॉजिकल साइंसेज में रख दिया गया। और बायोलॉजिकल साइंसेज जो थी वो स्टडी करती थी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फिजिकल साइंसेज क्या हुई, इट इज द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, और बायोलॉजिकल साइंसेज क्या हुई, इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर फिजिकल साइंसेज को सब डिवाइड किया गया इनटू फर्दर टाइप्स, जिनमें से एक और ब्रांच साइंस की निकली जिसको आज के दौर में हम लोग फिजिक्स कहते हैं। तो यहां से हम लोग फिजिक्स की डेफिनेशन पर आ जाते हैं जी। फिजिक्स क्या है जी, फिजिक्स आपका जो है सब्जेक्ट भी है, तो आप लोगों को फिजिक्स की डेफिनेशन के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। फिजिक्स की डेफिनेशन क्या होगी जी, फिजिक्स इट इज द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम। फिजिक्स क्या है जी, ये स्टडी है मैटर की, एनर्जी की और इनके माबैन जो ताल्लुक है उसकी। तो हम लोग बारी बारी इसके अंदर जो थ्री टर्म्स आई हैं, मैटर, एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम, इन तीनों के मुतल्लक पढ़ते हैं। सबसे पहले जो टर्म फिजिक्स की डेफिनेशन के अंदर आई है उसको हम लोग मैटर कहते हैं। तो मैटर क्या है जी, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें पाई जा रही हैं, ख्वाह वो जानदार हैं या बेजान हैं, अगर उनका मैस है और वो जगह घेरती हैं तो उनको हम लोग मैटर अज्यूम करते हैं। मिसाल के तौर पे इस मार्कर की अगर बात की जाए तो इस मार्कर का कुछ ना कुछ वजन जरूर है, और इसके साथ साथ ये जगह भी घेरता है। अगर इसको मैं किसी भी चीज के ऊपर रखता हूं तो इसको हम मैटर कंसीडर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर कार की, बिल्डिंग की या मेरी ही बात की जाए तो हम सब वजन भी रखते हैं और जगह भी घेरते हैं, तो हमें मैटर अज्यूम किया जा सकता है। दूसरी जो टर्म फिजिक्स के अंदर आई थी वो थी एनर्जी। एनर्जी क्या है जी, किसी भी मैटर का यानी बॉडी का जो वर्क करने की सलाहियत है उसको हम लोग एनर्जी कहते हैं। जितना भी वर्क करेगी वो बॉडी उतनी ही उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जितना वो वर्क कम करेगी उतनी ही उसकी एनर्जी कम होगी। ये दो टर्म्स तो आप क्लियर हो चुकी होंगी कि हम अपने यूनिवर्स के अंदर, अपने इर्द गिर्द के नेचर के अंदर जितनी भी जानदार या बेजान चीजें हैं यानी मैटर है उसको फिजिक्स के अंदर स्टडी करेंगे, और इसके साथ साथ हम लोग ये भी स्टडी करेंगे कि वो जो जानदार चीजें हैं वो वर्क करती हैं तो कितना वर्क करती हैं, यानी एनर्जी के मतलब भी हम लोग फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। अब तीसरी जो टर्म थी इसके अंदर वो थी इंटरेक्शन बिटवीन देम, और हम फिजिक्स के अंदर मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन भी पढ़ेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, हम मैटर और एनर्जी को कैसे रिलेट कर सकते हैं, इसको मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैंने एग्जांपल दी है कार। कार चूंकि इसका वजन भी होता है और ये जगह भी घेरती है तो हम इसको मैटर अज्यूम कर सकते हैं। अब कार का जो बेसिक काम होता है वो क्या होता है, ये कार हमें एक जगह से दूसरी जगह कम वक्त में यानी मोशन करके, मूवमेंट करके, अपनी स्पीड की मदद से पहुंचाती है हमारी मंजिल के ऊपर। तो इसका मतलब हम लोग इसको बेसिकली सफर के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब कार मैटर है और कार ने क्या किया, मोशन की, हमारे काम को, हमारे पर्पस को फुलफिल करने के लिए। तो जो मोशन है वो एनर्जी है, मैटर कार होगी और मोशन एनर्जी होगी। तो इस तरह हम इन दोनों को इंटरलिंक्ड करके अपनी डेली लाइफ में इनकी स्टडी करते हैं। कार मोशन मैटर है और मोशन एनर्जी है। मैटर और एनर्जी दोनों की ही स्टडी हम लोग फिजिक्स की ब्रांच में पढ़ेंगे। जो दूसरी एग्जांपल मैंने इधर कोट की है वो है जी अर्थ। अर्थ, चूंकि अर्थ का भी वजन है और अर्थ भी जगह घेरती है तो इसको हम लोग मैटर अज्यूम कर सकते हैं। अब कुदरत की तरफ से अर्थ के अंदर एक कुदरती फोर्स रखी गई है जिस फोर्स को हम लोग ग्रेविटी कहते हैं। वो फोर्स क्या है जी, वो हमें अट्रैक्ट करती है जमीन की तरफ। मतलब जमीन के अंदर एक ऐसी खसूसियत अल्लाह ताला ने रखी हुई है जिसकी बिना पर जमीन हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। उस फोर्स को हम लोग ग्रेविटी कहते हैं। अब ग्रेविटी एनर्जी है और अर्थ मैटर है, तो मैटर और एनर्जी दोनों को ही मिलाकर हम फिजिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। जो तीसरी इसकी एग्जांपल है वो है जी स्पीकर की। स्पीकर, चूंकि स्पीकर का भी वजन होता है और स्पीकर भी जगह घेरता है, तो
तो स्पीकर का बेसिक काम क्या होता है जी? स्पीकर का काम होता है हमारी वॉइस को एम्पलीफाई करके किसी दूसरे पर्सन के कानों तक पहुंचाना। तो स्पीकर में जब हम लोग बोलते हैं तो बेसिकली क्या हो रहा होता है कि हमारे बोलने की वजह से स्पीकर हमारी साउंड वेव्स को एम्पलीफाई करके हवा की मदद से उन साउंड वेव्स को जो पर्सन हमें सुन रहा है उनके कानों तक पहुंचाता है और वो पर्सन हमें इजीली सुन सकता है। तो क्या हुआ, स्पीकर मैटर है और मैटर ने क्या जनरेट की? साउंड वेव्स यानी एनर्जी जनरेट की। तो स्पीकर को और उस साउंड वेव को स्टडी करेंगे हम लोग फिजिक्स में। तो इसका मतलब हम सिर्फ मैटर को ही नहीं स्टडी करेंगे बल्कि मैटर के साथ साथ एनर्जी किस तरह लिंक्ड होती है इसको भी हम लोग फिजिक्स की ब्रांच में इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। और वैसे भी फिजिक्स इन्हीं चीजों को डिस्कस करने का नाम है। फिजिक्स एक वास्ट साइंस है और इसमें तकरीबन तमाम की तमाम साइंसेस को हम लोग डिस्कस करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को फिजिक्स की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर आप ऑनलाइन चैट बोर्ड के थ्रू भी हमें क्वेश्चन बता सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं क्विज की शक्ल में, जिसमें हम लोगों ने एमसीक्यूज बनाए होते हैं, आप उनमें राइट आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, आपने मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर देना है। क्वेश्चन ये है कि क्या हवा को हम लोग मैटर अज्यूम कर सकते हैं कि नहीं? आप लोगों ने इसका आंसर जरूर देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।